स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो जिन भी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो टॉपिक देखकर ये लग रहा है कि ये टॉपिक तो हमें आता ही है, तो उनको पहले ही बता दूं कि ठीक है, आपको ये टॉपिक अगर आता है तो आप वीडियो के लास्ट में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अपना खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा, टेस्ट ले लीजिएगा कि आपको कितना समझ में टॉपिक पहले आ चुका है, आपको ये टॉपिक दोबारा करने की जरूरत है या नहीं है। और बाकी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ अभी क्लास लेंगे, पूरा टॉपिक करेंगे, उनके लिए भी एक बाद में टेस्ट रखा गया है। वीडियो के बाद में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको उनका आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। मैं देखूंगी कि किसका आंसर सही है और किसने आंसर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो लुसेंट जीके में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने शुरू की थी और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लैनेट्स, ग्रह के बारे में हमें पढ़ना है। और इससे पहले जो इसके बारे में इंट्रोडक्शन थी वो हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। और आज जो हमारे 8 ग्रह है, टोटल जो 8 प्लैनेट्स हैं, उनकी इंडिविजुअली क्या क्या विशेषता है, फैक्चुअल उनके बारे में हमें क्या चीज याद होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम सारे प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्लैनेट है वो है आपका बुध ग्रह या मरकरी प्लैनेट। तो इसके बारे में सबसे पहले तो जो आपका मरकरी प्लैनेट है, बुध ग्रह है, ये सूर्य के अगर हम संबंध में देखें तो सन के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है आपका, बुध या ग्रह। सन के सबसे नजदीकी ग्रह होने के साथ साथ ही जो आपका मरकरी ग्रह है ये आपका साइज में भी सबसे छोटा ग्रह है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज, सन के सबसे निकट जो ग्रह है उसका नाम क्या है आपका, बुध। सबसे छोटा साइज किस प्लेनेट का है, तो क्या आंसर देंगे, बुध या मरकरी। और तीसरी जो मेन विशेषता आपको इसके बारे में याद करनी है वो ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है या ग्रह है जिसकी अपना चुंबकीय क्षेत्र है, या इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कौन सा ग्रह है आपका, मरकरी। तो ये चीज आप याद रखें, टिक कर ले जहां भी आप नोट कर रहे हैं कि जो मरकरी प्लेनेट है, बुध ग्रह है, इसकी अपने चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है कि मरकरी के जो इस प्लैनेट के कितने उपग्रह हैं, इसके पास कितने उपग्रह या सैटेलाइट है, तो कितने हैं, तो इसके पास एक भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। तो यहाँ पे इसके हम देखेंगे इसके पास कितने उपग्रह हो गए, 0, एक भी इसका उपग्रह नहीं है। तो ये हो गई मरकरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। पहली हमने देख ली है कौन सी, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, दूसरा सबसे छोटा ग्रह, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र, और चौथा है कि इसका कोई भी सैटेलाइट या जो उपग्रह है वो नहीं है। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट जो आपका प्लेनेट है वो है आपका वीनस या शुक्र। और वीनस क्या है, यह सूर्य का ऐसा प्लेनेट जो नजदीक होने के साथ साथ सबसे चमकीला जो प्लेनेट है वो कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का सबसे नजदीकी चमकीला ग्रह या प्लेनेट कौन सा है, तो आप किसका नाम लेंगे, शुक्र या वीनस ग्रह का। इसके अलावा इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, बाकी ग्रह जो है अगर आप उनके देखेंगे कि वो सूर्य के आसपास जो परिक्रमण है कैसे घूमते हैं, तो कैसे घूमेंगे, उनकी डायरेक्शन हम देखें तो उनकी डायरेक्शन है CD यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर बाकी ग्रह की बात करें तो वो ACD यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, यानी कि कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। बाकी के जो ग्रह हैं वो सूर्य के आसपास जो है रोटेशन या परिक्रमा करते हैं। लेकिन बाकी प्लैनेट से अलग जो आपका शुक्र ग्रह है, वीनस है, यह उनसे अलग क्यों है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है रोटेशन करने की वो क्या है, CD यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो की है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये चीज इसके बारे में याद रखें। ऐसे आपके अगर हम पूरे सोलर सिस्टम में देखें तो सारे जो आपके प्लैनेट है उनकी डायरेक्शन क्या है, आपकी पश्चिम से पूर्व है, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। केवल 2 प्लैनेट आपके हैं, कौन कौन से, शुक्र, वीनस,
और दूसरा है आपका अरुण या यूरेनस, जिसके बारे में बाद में देखेंगे। इन दोनों प्लैनेट को छोड़कर बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। केवल ये जो आपके दो प्लैनेट हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ये सूर्य के आसपास पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमण करते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम वीनस की एक और चीज के बारे में देखें कि वीनस पर जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत अधिक है। दिन में टेम्परेचर देखें तो दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, मतलब दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि रात के समय क्या होगा? बहुत कम टेम्परेचर चला जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वहां पर जो तापांतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वो बहुत अधिक है। और क्यों अधिक है? क्योंकि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है दिन और रात में वो बहुत ज्यादा है, ताप का जो अंतर है बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस वहां पर ज्यादा है, तापांतर ज्यादा है। उसके अलावा अगर शुक्र ग्रह को अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करें, हमारे अर्थ से कंपेयर करें, तो ये दिखने में इसका अगर हम साइज भी देखें और या फिर जो उसकी डेंसिटी है, घनत्व देखें, तो वो पृथ्वी के जैसा है, बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। तो इसलिए इसे पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह भी कहते हैं, या फिर पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज वही जो हमने ऊपर देखा था कि वीनस की कितने उपग्रह हैं, इसके पास कितने सैटेलाइट्स हैं? तो इसके पास भी कितने सैटेलाइट है? 0। तो सेम है, दोनों के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, न ही मरकरी के पास और न ही वीनस के पास। नेक्स्ट हमारी अपना प्लेनेट, हमारा अपना ग्रह, वो है आपका पृथ्वी, अर्थ। तो पृथ्वी के बारे में देखें तो सबसे पहले तो साइज के बारे में देख लेते हैं कि पृथ्वी का जो अगर हम बाकी प्लैनेट से कंपेयर करें साइज के उसमें, तो पृथ्वी सभी प्लैनेट्स में, सभी ग्रहों में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो 5th नंबर पर हम इसे कहेंगे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। उसके अलावा पृथ्वी का अगर सबसे नजदीकी तारा तो कौन सा है आपका? हम सूर्य को कहते हैं, लेकिन सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये क्या जो मैंने लिखा हुआ है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। और पृथ्वी की कितने हमारे उपग्रह हैं, कितने सैटेलाइट हैं? सिर्फ एक ही हमारा उपग्रह है, कौन है आपका? मून, चांद। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है एकमात्र, वो है आपका चांद, सूर्य, चांद या फिर जो मून। उसके अलावा जो ये आपका एक और जो है रात के समय जो पृथ्वी से हमें सबसे अधिक जो चमकता हुआ तारा दिखता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका साइरस स्टार, या जो आपका डॉग स्टार भी हम इसे कहते हैं। तो याद रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। रात के समय जो तारा सबसे अधिक चमकता है तो वो है साइरस स्टार या डॉग स्टार। अगर हम पृथ्वी पर अगर स्पेसिफिकली बात करें तो पृथ्वी सबसे जो 5वें नंबर पर सबसे बड़ा हमारा जो प्लेनेट है 5वें नंबर पर आता है। इसके साइज में अगर हम देखें, दिखने में, आकार में, डेंसिटी में किसकी तरह है? वीनस की तरह, जो हमने वहां भी बात की थी। उसके अलावा अगर ये अपने अक्ष पर, जो अपने एक्सिस पर कितने डिग्री जो है यह है झुका हुआ है, तो ये अपने एक्सिस पर तो झुका हुआ है 22.5 डिग्री, है ना। तो अपने धुरी या एक्सिस पर इतने डिग्री ये झुका हुआ है, लेकिन जहां ये सूर्य के आसपास जो रोटेशन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उस एक्सिस पर, उस जो रोटेशनल एक्सिस पर ये कितने डिग्री झुका हुआ है? जिस रिंग पर, जिस वलय पर वो सूर्य के आसपास घूमता है, रोटेशन करता है, तो उसके समानांतर, उसके संबंध में कितना झुका हुआ है? तो कितना झुका हुआ है? 66.5, 66.5 डिग्री। रेड पेन से लिख ले दोनों, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुका हुआ है? 22.5 डिग्री। और अगर पूछा जाए कि सूर्य के आसपास जो ये घूमता है, रोटेशन करता है, उसके संबंध में, उसके रिलेशन में कितना झुका हुआ है? तो ये कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री यह झुका हुआ है। क्लियर? और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, तो
एक जो चक्कर है उसकी जो दैनिक गति हम जिसे कहेंगे, एक जो चक्कर है वो कितने समय में पूरी करती है, जिससे कि आपका दिन और रात का जो है अलग अलग समय बनता है पृथ्वी पर। तो एक दिन जो आपका कवर करती है, एक चक्कर जो है पृथ्वी अपना कवर करती है कितनी देर में, 23 घंटे 23 आवर्स लिख लीजिए, 56 मिनट और 4 सेकंड। तो एक चक्र जो है अपने एक्सिस पर जो दूरी पर लगाती है पृथ्वी, वो इतने समय में वो एक दिन जो है पूरा करती है। इसे हम क्या कहते हैं, दैनिक गति। और इसी से हम देखेंगे कि जो पृथ्वी अपनी जो झुकी हुई है 22.5 डिग्री पर, और एक दिन में जो इतना समय एक चक्र पूरा करने में लेती है, और पृथ्वी के सापेक्ष वो जो पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष जितना अपना गति करती है, परिवर्तन कर रही है 22.5 डिग्री पर झुके रहने से, उसके कारण ही जो यहाँ पर दिन और रात जो है बने रहते हैं। और लेकिन ये 66.5 डिग्री का संबंध किससे है, तो यहाँ दोबारा मैं बता रही हूँ कि सूर्य के आसपास सारे ग्रह जो है क्या है, चक्कर लगाते हैं। जब सूर्य के आसपास सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं तो अपने जो ये ग्रह हैं, थोड़े जो ग्रह हैं वो झुके हुए हैं। तो पृथ्वी देखें तो पृथ्वी कितनी झुकी हुई है उसके बिहाफ में, तो 66.5 डिग्री। और पृथ्वी सूर्य के आसपास जो है एक चक्र कितने समय में लगा लेती है, तो पृथ्वी जो सूर्य के आसपास जो चक्र है वो लगाती है आपके 365। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूं एक बार। हाँ, तो हम देख रहे थे कि जो पृथ्वी को सूर्य के आसपास एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है, तो पृथ्वी को सूर्य के आसपास एक पूरा चक्कर लगाने में लग जाते हैं आपके लगभग 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो इतना जो समय है पृथ्वी को लग जाता है सूर्य के आसपास एक पूरा चक्र लगाने में, कितना 365 डेज प्लस 6 आवर। तो और इसे हम क्या कहते हैं, एक आपका सौर वर्ष, सोलर ईयर भी कहते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो एक साल होता है, पूरा कैलेंडर वर्ष होता है, वो भी कितने दिन का होता है, 365 डेज का होता है। और जो 6 आवर का क्या है ये भी समझ लीजिए। हर साल क्या होता है कि आपके जो है 6 आवर्स जो है वो 365 डेज में जुड़ते जाते हैं। तीसरे साल भी जुड़ गए, और चौथे साल क्या होता है कि फोर्थ ईयर भी आपके 6 आवर्स जुड़ेंगे। और आपको एक टर्म पता होगी, आपका लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, वो यहीं पर आप समझ लीजिए। लीप ईयर में क्या होता है कि आपका जो फरवरी महीना वैसे जनरली कितने दिन का होगा, 28 दिन का, लेकिन लीप वर्ष में वो कितने दिन का हो जाता है, 29 डेज का। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ ईयर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है, ये चौथा साल यहाँ पर लीप ईयर आना चाहिए। तो ये 6 आवर आपके जुड़ रहे हैं, तो टोटल इन 6 आवर्स को करेंगे तो कितने हो गए, 6 4 जा 24 आवर्स हो गए, 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे का एक आपका पूरा दिन होता है। तो ये 24 घंटे मिलाकर आपके पूरे जोड़ दिए जाते हैं चौथे साल में। और यहाँ पर जहाँ फरवरी में 28 दिन होते हैं, वहां एक और दिन 29वां जोड़ दिया जाता है, 24 घंटे का पूरा एक दिन यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह जो आपका पूरा साल होता है वो आपका बना रहता है 365 डेज। और हर बार जो आपके 6 घंटे जुड़ते हैं उसे चौथे साल सारे मिला के हम एक पूरा दिन बना देते हैं। तो ये आपके लीप ईयर की क्या जो है वो यहाँ पर हमने देख लिया। क्लियर? तो ये हो गया कि पृथ्वी को कितना समय लगता है पूरा एक चक्र लगाने में सूर्य के आसपास। और ये हमने देख लिया था कि जो पृथ्वी है अपने घनत्व में, डेंसिटी में, आकार में किसकी तरह दिखती है, शुक्र या वीनस की तरह दिखती है। और इसकी एक ही सैटेलाइट है एकमात्र, और वो कौन है, आपका मून, चंद्रमा। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है, प्लैनेट, वो है आपका मंगल ग्रह या मार्स। तो मंगल ग्रह के बारे में देखें तो सबसे पहले तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल रंग का दिखता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग क्यों है इसका, क्यों लाल रंग का दिखता है, क्योंकि इस पर जो है अत्यधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड जो है पाया जाता है, जिससे कि ये लाल रंग का दिखता है। दूसरा, मार्स के अपने जो है टोटल कितने उपग्रह है इसके पास, टोटल सैटेलाइट इसके पास है 2। कौन कौन से? पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। तो 2 इसके पास सैटेलाइट है।
तीसरी बात अगर हम मंगल ग्रह के बारे में देखें कि यह जो अपने एक्सिस पर यह भी जो है घूमता है, और अपना एक्सिस पर अगर हम पृथ्वी की बात करें तो एक दिन में जो एक पूरा चक्र कितनी देर में लगाता है अपने एक्सिस पर, जो पृथ्वी रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो वो एक पूरा जो चक्कर है घूर्णन करती है जिससे कि एक पूरा दिन बनता है, वो लगाती थी पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। मार्स की बात करें तो ये एक जो पूरा अपने एक्सिस पर जो घूर्णन करता है वो कितनी देर में लगाता है, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर अपनी धुरी पर लगा लेता है। सूर्य के आसपास देखें तो सूर्य के आसपास जो मार्स है एक पूरा चक्कर लगा लेता है कितने दिनों में, 687 डेज। तो देख लीजिए पृथ्वी की अपेक्षा पृथ्वी तो कितना समय लेती है, 365 डेज प्लस 6 आवर्स, जबकि मार्स 687 डेज लेता है सूर्य के आसपास एक चक्र लगाने में। उसके बाद इसकी हमने सैटेलाइट देख ली, 2 है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे पूरे सौर मंडल की सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी या वोल्केनो वो कहाँ है, तो वो मार्स पर है, मंगल पर है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओलिपस मेसी। क्लियर। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे सोलर सिस्टम का सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, माउंटेन है, वो कहाँ है, तो वो भी आपके कहाँ है, मार्स पर ही है। उसे हम क्या कहते हैं, निक्स ओलंपिया। और यह जो हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो ये आपको इसके बारे में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो प्लैनेट है बृहस्पति या जुपिटर। और जो जुपिटर है यह हमारा जो सबसे बड़ा जो है आपका प्लैनेट है, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है, जुपिटर या बृहस्पति। अपने एक्सिस पर अगर हम देखें तो एक जो पूरा घूर्णन करता है अपने एक्सिस पर, जो चक्र लगाता है, पूरा एक रोटेशन पूरी करेगा, घूर्णन करेगा अपनी धुरी पर, उस घूर्णन में से कितना समय लगता है, तो इसे कितना समय लगता है, 10 घंटे। कितना समय अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पर जो घूर्णन करेगा उसमें तो 10 घंटे, और पृथ्वी जो सूर्य के आसपास पूरा एक चक्र लगाता है जुपिटर, उसमें इसे 12 साल जो है वो लग जाते हैं। उसके बाद अगर इसके सैटेलाइट्स देखें तो इसमें इसके पास जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, वो सबसे ज्यादा है। इसके पास कितने उपग्रह हैं टोटल, 67। तो ये चीज याद रखें। और इन 67 उपग्रह में इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, गैनीमेड, जो पीले रंग का दिखता है, और गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और साथ ही यह पूरे सोलर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह या सैटेलाइट भी है। तो गैनीमेड इसके बारे में याद रखें। नेक्स्ट है शनि या सैटर्न। शनि जो आपका प्लैनेट है, सैटर्न जो प्लैनेट है, यह जुपिटर के बाद सबसे बड़ा आपका सौर मंडल का प्लैनेट है। यह आपका पीले रंग का दिखता है, और इसके पास इसकी जो खास बातें क्या है कि इस प्लैनेट के आसपास जो है आपको इसके आसपास 7 जो है रिंग दिखती है, चमकदार, इसके आसपास 7 जो है वलय या रिंग दिखती है। तो ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट है कि सैटर्न की इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इसके आसपास हमें कितने रिंग देखने को मिलती है, 7 रिंग्स चमकदार जो वलय हैं देखने को मिलते हैं, और ये हमें पीले रंग का दिखता है। और इसके अगर सैटेलाइट देखें तो इसके पास जो टोटल सैटेलाइट है वो कितनी है, 62 उपग्रह इसके पास है। और इन 62 उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह इसका है वो है टाइटन। क्लियर। और इसका एक और उपग्रह है फोबे। इसकी क्या विशेषता है कि इसका जो पर्यावरण है वो पृथ्वी की तरह दिखता है। इस उपग्रह का, जो कि आपका सैटर्न का है उपग्रह है फोबे, इसका पर्यावरण जो है सघन दिखता है पृथ्वी की तरह। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी डेंसिटी की बात करें, घनत्व की, तो यह इसकी जो घनत्व है बहुत कम है। ये सभी प्लैनेट से जो है इसका जो घनत्व की बात करें तो सबसे जो हल्का है, सबसे कम घनत्व वाला जो है ये प्लैनेट है, सबसे कम डेंसिटी वाला प्लैनेट है। इसकी जो डेंसिटी है पानी से भी कम है। अगर इस प्लैनेट को पानी में छोड़ दिया जाए तो कहा जाता है कि ये तैरने लगेगा, इतना कम जो है इसकी घनत्व या डेंसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्लैनेट वो है आपका अरुण या यूरेनस। सबसे पहले तो इसकी ये बात याद रखें कि यूरेनस और जो विनस है दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं।
जबकि बाकी जो प्लैनेट हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के आसपास घूमते हैं। और यूरेनस के जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो भी पृथ्वी के विपरीत घूमते हैं, यानी कि वे भी क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर उनकी दिशा होती है। और इसके टोटल जो उपग्रह हैं वो कितने हैं, सैटेलाइट इसके हैं 27 इसके उपग्रह हैं। और इनमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है आपका टाइटेनिया। अगर हम इसे सूर्य के संबंध में देखें, सूर्य के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे कंपेयर करें तो ये हमें लेटा हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको सूर्य के संबंध में इसकी जो देखें कि इसकी डायरेक्शन देखें कि कहाँ है, तो ये हमें लेटा हुआ दिखता है, तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह वो हमने देख लिया, कौन सा है, टाइटेनिया। क्लियर। और एक और चीज, सैटर्न के आसपास जो रिंग्स थी, कितनी थी, वलय थी आपकी 7। उसी तरह यूरेनस के पास भी अपनी जो रिंग है, वलय है, उसकी कितनी है, 9। तो ये आप याद रखें। लास्ट प्लेनेट रह गया आपका वरुण या नेपच्यून, और ये हमारे सोलर सिस्टम या पूरे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर स्थित जो है आपका प्लेनेट है, नेपच्यून है। इसके पास अगर हम देखें कि इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो है आपका, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है ट्राइटोन। और इसके टोटल उपग्रह देखिए, टोटल इसके पास सैटेलाइट है वो है कितनी, 13। क्लियर। तो ये चीज याद रखें। और ये जो नेपच्यून हमें प्लेनेट दिखता है वो हरे रंग का हमें दिखता है, इसलिए हरे रंग का इसे प्लेनेट भी कहते हैं। और हरा रंग इस प्लेनेट का क्यों है, क्योंकि इसके आसपास ठंडे घने जो है बादल है, और वो बादल कौन सी गैस के है, वो है मीथेन के। तो मीथेन के बादल जो है इसके आसपास शीतल जो है कई दिखते हैं, जिसके कारण इसका जो रंग है वो हमें हरे रंग का दिखता है। तो ये थे हमारा आज का पूरा टॉपिक। लेकिन अभी ध्यान रखिए, अभी पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, अब टॉपिक का इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया है, और वो है आपकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज। एनालिसिस कर लीजिए कि आपको कितना ये टॉपिक समझ में आया है, कितना नहीं आया है। व्हाइट बोर्ड को थोड़ा इग्नोर कर दें, सिर्फ जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर दीजिए, ब्लैक बोर्ड पे ना देखिए। आपकी खुद की ईमानदारी आपके साथ होनी चाहिए। तो पहला जो आपको क्वेश्चन बताना है वो ये बताना है कि किस प्लैनेट की, किस ग्रह की अपनी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र है। तो पहला क्वेश्चन आपको आंसर देना है, कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दें, किस ग्रह की अपनी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र है। सेकंड जो क्वेश्चन है, किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह कहा जाता है और ये लाल रंग का क्यों है, ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपग्रह का आपका नाम बताना है। सबसे पहले तो ये बताएं कि किस प्लैनेट के पास सबसे बड़ा जो है उपग्रह है वो बताना है, और उस उपग्रह का नाम भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, सबसे ज्यादा जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो किस प्लैनेट के पास है और कितनी है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण जो आपका प्लैनेट है, वरुण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेपच्यून। उस प्लैनेट को अगर आप देखें तो वो हरे रंग का दिखता है, तो हरे रंग का क्यों दिखता है, किस तत्व के कारण वो हरे रंग का दिखता है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पूरे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो किस ग्रह पर है, उसका नाम बताना है साथ में। लास्ट क्वेश्चन, सोलर सिस्टम का, हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो पर्वत है वो कहाँ है, किस प्लैनेट पर है और उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो ये पूरे जो 8 क्वेश्चन हैं, आपको नीचे 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है, और मैं एक एक कमेंट देखूंगी, किसने आंसर डेली जो है बता रहा है वो मैं आपका देखूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।